प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आवाज बहुत कम है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने आज का दिन जो है वो हमारी जिंदगी में दिया। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है उसके ऊपर मैं विचार जो करूंगा, बातचीत करूंगा, वो है परमेश्वर के ऊपर निर्भरता जीत की ओर ले जाती। हालेलुया। क्या बोला मैंने? परमेश्वर के ऊपर निर्भरता या निर्भर है तो हमें जीत की ओर ले जाएगी। डिपेंडिंग ऑन गॉड लीड्स टू विक्ट्री। मेरे अजीजों में खुदा के कलाम से, प्रभु के वचन से जो वर्ष पढ़े गए हैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा। इसके बाद मैंने 3 पॉइंट जो है वो लिए हैं। जो है पहला पॉइंट है परमेश्वर की आज्ञा में ही हमारा बचाव है। परमेश्वर की आज्ञा में हमारा बचाव है। Our salvation is in the commandments of God। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर के हाथ में, खुदा की आज्ञा में हम रहेंगे तो हम बच जाएंगे। दूसरी चीज जो है, जीत और हार किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। विक्ट्री एंड डिफीट आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर कई जनरेशन तक लड़ाई लड़ता रहता है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। God fights for his people for generations, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मेरे अजीजों, हमने आज पढ़ा है निर्गमन की पुस्तक, उसका 8वां बाब, 17वां बाब, उसकी 8वीं आयत से लेकर के 16वीं आयत तक। यहां पर खुदा के कलाम में जो मेन करैक्टर जो दिए गए हैं, इसमें कौन है? मूसा। दूसरा कौन है? यहोशू। तीसरा कौन है? हारून। और चौथा कौन है? हूर। ये मेन जो पार्ट है इनका जो है वहां पर बताया गया है। मेरे अजीजों, जब आप सब लोग जानते हैं कि इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकले तो उस समय जंगल के रास्ते से होकर के वो जा रहे थे। हालेलुया। जब हम मसीह यात्रा, हम उसको कहेंगे मसीह यात्रा, जब प्रभु की यात्रा, जो प्रभु अपने लोगों को चुनता है और उनको कहता है कि तुम निकल जाओ, तो यहोवा परमेश्वर की जो इजरायली जो है वो यात्रा जब कर रहे थे तो परमेश्वर का वचन बताता है एक जगह आई जहां पर वो ठहर गए। तो वो जगह कौन सी? अमलेकी। अमलेकी जहां पर रहते थे, रिपिदीम एक जगह थी। मेरे अजीजों, आप लोग सुन करके हैरान होंगे कि अमलेकी कौन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में और उसके 36वें अध्याय में 12वीं आयत में पढ़ेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा। अमलेकी जो है एसौ के गोत्र में से थे। इजहार के 2 बेटे थे, एसौ और याकूब। ये एसौ गोत्र के ये लोग थे। तो जब ये वहां पर इजरायली लोग पहुंचे तो अमलेकी जो है उन्होंने ये सोचा कि ये इजरायली लोग जो है हमारे गांव के ऊपर, हमारे प्लेस के ऊपर कब्जा करना ले। इसीलिए पहले जब आप पढ़ोगे 17 आयत में तो वचन में लिखा है कि मूसा ने क्या करा? उस चट्टान से पानी निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि अमलेकी लोग जो है, ऐसा नहीं था वहां पानी नहीं था। मैं आपको डीपली, क्योंकि हमारे जो चर्च है ये एक बाइबल सेक्शन में स्ट्रॉन्ग है ना। कई जगहों पर भीड़ बहुत होती है लेकिन बाइबल सेक्शन जो है वीक होता है। मेरे अजीजों, वो लोगों ने उनका पानी
चांद से अपने लोगों के लिए पानी, और ये उसके बाद की बात है। तो क्या हुआ कि इजरायली लोग जो है वो बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर डिपेंड थे, क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी, उनके पास कुछ नहीं था। जैसे पहले गुज्जर चलते थे, ये जहां पर भी जाकर के डेरे लगा लेते थे, इसी प्रकार वो लोग जो है एक भीड़ के रूप में चलते थे। उनका अगुवा जो है वो मूसा। तो मेरे अजीजों, जब ऐसी हालात आई, परिस्थिति आई, तो बहुत से लोग जो है उनको आके उनके ऊपर धावा। तो वचन में लिखा है मूसा ने क्या करा, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुन करके छांट ले और बाहर जाकर के अमलेकियों के साथ लड़। क्योंकि उस समय क्या था, ऐसी जो खुदा की आज्ञा होती थी। तो वहां पर जाकर के यहोशू जो है, उसको पहला यहोशू को काम क्या दिया, वो एक जोधा था, वो एक फाइटर था, और उसने अच्छे जो लोग हैं उनको लेकर के अमालेकियों के साथ क्या करा, लड़ाई करना, युद्ध करना शुरू कर दिया। यानी यहोशू ने एक अपने लोगों से चुन करके फौज बनाई। पहले तो कोई कानूनी था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, है ना। तो जैसे खुदा गाइड करता था वैसे वैसे वो करते थे। एक उन्होंने टुकड़ी जो है, जैसे हम कहेंगे एक बटालियन जो है उन्होंने बना ली और जा करके उनके साथ युद्ध करना। लेकिन ना सिर्फ युद्ध, बल्कि उसके साथ क्या करा, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। खुदा ने कहा कि जो लाठी, उसने कहा जो लाठी परमेश्वर ने मुझे दी है ना, उस लाठी को लेकर के मैं पहाड़ी के ऊपर। आपको पता, लाठी जब मूसा ने जाना था ना, जब खुदा ने मूसा को चुना था, तो उस समय मूसा कहता था मुझे कोई चिन्ह दिखा। तो खुदा ने उसे कहा ये लाठी ने, कहता मैं लाठी से क्या करूंगा, लाठी नीचे फेंक। जब लाठी नीचे फेंकी तो वो, फिर उसने कहा इसको पकड़, उसको पकड़ा दे, फिर लाठी। इसका मतलब मूसा जो है वो बहुत दलेर था, है ना। आप मुझे को कहेगा यहां सांप को पकड़ दो, मैं कभी पकड़ा? आपको कहेगा सांप को पकड़ा, पकड़ो मैं, है कभी नहीं पकड़ेंगे। असगर बन गया वो, है ना, वो खा जाएगा, काटेगा, वो जहर अपना निकाल देगा। लेकिन मूसा जो है उसको इतनी सामर्थ दी, लेकिन उसके बावजूद भी मूसा कहता फिर भी नहीं मैं मानता। खुदा जब तक तू खुद मेरे साथ न चले तब तक मैं जाऊंगा, क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। डिपेंडिंग ऑन गॉड लीड्स टू विक्ट्री, तब मैं जीत पाऊंगा। तो खुदा ने कहा अच्छा बाबा मैं तेरे साथ ही, जहां तू जाएगा मैं तेरे आगे आगे। क्या कभी खुदा को ऐसा जोर दिया था, खुदा तू मेरे साथ चल, है ना, तू मेरे साथ ही रहना। जब खुदा हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता तो काम होता है। और वचन में लिखा है मूसा की इस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। क्या करने के लिए? डर के मारे चढ़ गए पहाड़ी की चोटी पर। उन्होंने किसी से बात नहीं करी, किसी से कोई मशवरा नहीं करा। वो कहां चले गए? उस पहाड़ी के ऊपर चले गए। और पहाड़ी के ऊपर कौन है? परमेश्वर, खुदा। वहां पर जाकर के उन्होंने वेदी बनाई और वहां पर वो बैठ गए और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने लगे। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यहोशू जो है उसने आज्ञाकारी करी, हारून जो है उसने आज्ञाकारी करी, हूर जो है उसने आज्ञाकारी करी। इसलिए पहला पॉइंट जो है जिसमें हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में ही हमारा बचाव है। आवर सल्वेशन इज इन द कमांड्स ऑफ गॉड।
मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो आज्ञा उनको दी थी, उनकी आज्ञा के मुताबिक उन्होंने क्या करा? सब कुछ करा और वो आगे बढ़ते रहे। मेरे अजीजों, पहला पाठ जो है जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई एक पुरुष छांट करके एक अच्छा ग्रुप बना जिसके द्वारा हमारे लोगों को आप बचा सको। उसकी आज्ञाकारी करी। और दूसरा जो है खुदा के कलाम में जो लिखा है कि मूसा ने कहा मैं अपनी लाठी लेकर के कहां जाऊंगा? पहाड़ के ऊपर। लाठी क्या है? एक सामर्थ्य को बताती है, एक शक्ति को बताती है, परमेश्वर का वचन है। दाऊद ने भी क्या कहा? तेरी लाठी और तेरी सोटी मुझे शांति देती है। हालेलुया। वो पूरी तरह से खुदा के ऊपर निर्भर थे, डगमगाए नहीं, और उन्होंने प्रार्थना करनी जो है वो शुरू कर दी। और परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है 11वीं आयत में, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इजरायली जीतते थे, पत्थर होते थे। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा पहाड़ी के ऊपर क्या करता था? ऐसे रखो हाथ, हालेलुया। जब आप हाथ उठाते हो आपकी जीत है। आजकल क्या है, कोई हाथ उठा ले तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे इसको गोली। किसके लिए उठा रहे हो हम हाथ? किसी इंसान के लिए? किसी पादरी के लिए? परमेश्वर के लिए, आपके लिए। मेरे अजीजों, हाथ उठा के प्रेयर करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और मूसा जो है वो हाथ उठाता था और प्रेयर करता था, दुआ करता था, और इस्राएली जीतते थे। और सेकंड पार्ट क्या है? परंतु जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेकी जीतते थे। हमारे दुश्मन कब जीतेंगे? जब हमारी जिंदगी में दुआ की कमी, जब हम खुदा से दूर हो जाएंगे, जब परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा। मेरे अजीजों, दुश्मन कौन है? कोई इंसान किसी इंसान का दुश्मन नहीं है। दुश्मन शैतान है, करता हराना है, लेकिन फजल तेरा यीशु मेहरबान है। वो शैतान है जो हमारी जिंदगियों में आकर के हमें परेशान करता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन बताता है कि जब भी हाथ नीचे होते थे मूसा के, लोग हारते थे। जब ऊपर होते थे तो अमालेकी जो है वो हार जाते थे। मेरे अजीजों, आज हमें रोजों की दुआओं में, प्रार्थनाओं में अपने हाथ खड़े करके परमेश्वर के आगे दुआ करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा खुदा हमें आशीष देता है, हमारा खुदा जो हमें बरकत देता है, हमारा खुदा जो है वो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। 10वें आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है अपनी ड्यूटी को वो समझे। जो उनकी ड्यूटी लगाई थी मूसा ने, उस ड्यूटी को यहोशू ने निभाया, हारून ने निभाया, हूर ने निभाया और उनकी मदद करी। मेरे अजीजों, मजे की बात यह है, आप ध्यान से सुनना, जब मूसा पहाड़ के ऊपर प्रेयर करने के लिए गया, हाथ खड़े करने के लिए, उसके साथ कौन कौन गया? आपके हाथ में बाइबल है, 2 बार पढ़ी, हारून और हूर। कौन था? हूर का जिक्र ज्यादा बार नहीं आया। निर्गमन की किताब उसके 24 बाब में अगर आप पढ़ोगे, हूर का जिक्र आया है, ज्यादा बार नहीं आया। उसकी इतनी पहचान नहीं। इसका मतलब यह है कि खुदा का काम जो है कोई भी कर सकता। हालेलुया। और हूर का काम कोई छोटा काम नहीं था। वो मूसा की मदद करने के लिए उस पहाड़ी के ऊपर गए, और जब मूसा के हाथ भारी हो जाते थे तो फिर वो क्या करते थे? मूसा के हाथ जो है ऊपर उठा करके रख
जाते थे, है ना। जब हाथ थक जाते थे, हूर इधर से पकड़ता, हारून इधर से पकड़ता, हाथ ऊपर करके प्रार्थना करते थे तो वो जीत। आपको पता, जब तक वो जीते नहीं सूर्य को डूबने। हालेलुया। प्रार्थना में इतनी ताकत है और परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि हमें खुदा की आज्ञाकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो साल्वेशन है, हमारा उद्धार जो है वो परमेश्वर की तरफ से। दूसरी चीज जो है, विक्ट्री एंड डिफीट आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। जीत और हार किसके हाथ में है? मूसा के हाथ में नहीं, हारून के हाथ में नहीं, हूर के हाथ में नहीं, उन लोगों के हाथ में नहीं, यहोशू के हाथ में नहीं, क्योंकि खुदा उनके साथ था। जो खुदा कहता था वो करते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वादा करा था, मैं अब उतर आया हूं, मैं तुम्हारे फटे हाथ को देखा है, मैंने तुम्हारी लड़कियों को देखा है, मैं तुम्हारी तकलीफों को देखा है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, ना कभी त्यागूंगा, मैं तेरे साथ साथ। हालेलुया। इसलिए खुदा उनके साथ चलता था, परमेश्वर उनके साथ चलता था। 11वीं आयत में परमेश्वर जो है उनको बचाता था। जब परमेश्वर की तरफ अपना हाथ क्या मांगते थे, वो हाथ बढ़ा करके, खुदा हमारे लोगों को बचा। ये इनके ऊपर धावा कर रहे थे, क्योंकि वो तो ना तो उनकी जगह है, ना उनकी रजिस्ट्री है, ना वहां पर रहते हैं, क्योंकि अमालेकी तो पहले से रहते थे ना वहां पर। तो अमालेकी जो है वो सोचने लगे हम तो पहले से इधर रहते हैं, ये हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे। और इजरायली लोग वो कौन लोग थे? क्योंकि साऊ और जकूब में पहले लड़ाई होती थी, जकूब ने धोखा करा था। इस साऊ के जो गोत्र थे अमालेकी, उनके मन में नफरत जो है वो भरी हुई थी। लेकिन खुदा ने, परमेश्वर ने कहा कि अमालेकियों, मैं तुम्हारा नामो निशान, तुम्हारा नाम भी कोई नहीं देगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पाक कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है कि जीत किसने दिलाई? परमेश्वर ने। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, जहां कोई आप ऐसी हालातों से लड़ रहे हो, आपको हाथ खड़े करके परमेश्वर के आगे दुआ करनी, तो जीत कौन दिलाएगा? परमेश्वर। हालेलुया। ये एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि परमेश्वर जो है उसको अपना अगुआ बनाना, खुदा को जानना, और परमेश्वर जो है वो हमें जीत दिलाएगा। और तीसरी चीज है, परमेश्वर कई जनरेशन तक लड़ाई लड़ता है अपने लोगों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी तक लड़ाई लड़ता है। गॉड फाइट्स फॉर दिस पीपल फॉर जनरेशन। जब हम वो लोगों ने, अमालेकियों ने क्या करा? खुदा के बंदों के विरोध में, और इजरायली लोग जो चुने हुए खुदा के लोग थे उनके विरोध में लड़ाई करनी शुरू कर दी। और मूसा और हारून और हूर ने क्या करा? प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें सोचना चाहिए। और खुदा के कलाम में 16वीं आयत में लिखा, और कहा, यहोवा ने शब्द खाई कि यहोवा अमलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता। मैं आपको अगर कोई हवाले मतलब या कि मैं दे सकता हूँ, बहुत से हवाले ऐसे मेरे पास है कि जब पहला राजा होगा, उस समय तो राजे नहीं थे, है ना, पहले न्यायी हुए, उसके बाद राजे हुए। तो जब राजा सौल बना, तो सौल राजे का अगर आप पढ़ोगे वचन में, तो अमलेकियों के विरोध में मतलब है कि सौल को भी पता था कि इन्होंने ऐसा करा, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हमेशा हिस्ट्री जो है दोहराई जाती है।
मारा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है 15वीं आयत में, तब मूसा ने एक वेदी बना करके उनका नाम यहोवा निसी रख दिया। है इसका निसी का मतलब क्या है? वाद विवाद। इसका अर्थ है वाद विवाद या झगड़ा, वो कहलाया। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमारे लिए लड़ता है। हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर जो है वो हमारे लिए आगे बढ़कर के लड़ता है जब हम प्रार्थना करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का पाक वचन हमें बताता है कि लड़ाइयां और झगड़े वो कहां से आए। जब आप पत्र में पढ़ते हैं, लड़ाइयां झगड़े बाहर से नहीं आते। लड़ाई और झगड़े कहां से आते हैं? हमारे अंदर से आते हैं। मैं कल 2-3 जगह पर बता रहा था कि खुदा जो है, जब उसको, इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो खुदा जो है उसने सारा कुछ, जमीन आसमान सारा कुछ तो उसका ही। उसने कहा आसमान मेरा तख्त है तो जमीन मेरे पांव की। लेकिन फिर भी खुदा जो है उसको कोई देख नहीं सकता, खुदा जो है उसको समझ नहीं सकता, उसकी कुदरत का कोई भेद जो है वो पा नहीं सकता। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है हमें उस तरह से ट्रीट नहीं करता जिस तरह से हम खुदा को ट्रीट करते हैं। हम खुदा को कैसे ट्रीट करते हैं? क्योंकि अमालेकी जो थे वहां पर खुदा उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन खुदा उनके बीच में था। उनको पानी नहीं दिया, उनके साथ लड़ाई करी, और फिर बाद में देखो किस तरह से उन लोगों की हार हुई। फिर शैतान जो है वो हमेशा हारा हुआ है। मेरे अजीजों, यहां पर परमेश्वर के वचन में मैं जो बता रहा था कि जब इंसान को खुदा ने बनाया तो इंसान बड़ा खुश और बड़ा आनंद कर रहा है, बड़ी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और खुदा उनके साथ आकर के मिलता है। वैसे तो खुदा का सब कुछ है, और खुदा ने इंसान को कहा, भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, फ्रूट, मिर्ची, है ना, हर चीज, खट्टा मीठा, हर चीज मैं तेरे लिए बना दी, मछलियां बना दी, हर चीज बना दी है, खाने पीने के लिए इतना कुछ बना दिया, रहने के लिए इतना कुछ बना दिया, और तुम मौज कर रहे हो। जहां पर नहाओ, नदियां, नाले, जहां से सोना निकलता है, हीरे निकलते हैं, मोती निकलते हैं, सारा कुछ मैं तुम्हें दे दिया। तो खुदा कहता है मैं कहा है? तो इंसान पता क्या कहता है? कहता चल देख लो, देखता तू भी। खुदा हमें सब कुछ दे देता है, लेकिन उसके बाद हम खुदा जो हम जाकर के देखता है तो कहता है कि भाई मैंने तो सबसे अच्छी चीज इंसान ही बनाया है, इससे अच्छी चीज जो है मुझे कोई नहीं दिखती। तो खुदा करके इंसान को कहता है मैं तेरे दिल में न रह। इंसान कहता हाँ ठीक है, तू मेरे दिल में ही रह। इसीलिए खुदा ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे क्या हो? मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में वास करता है। मेरे अजीजों, जब हम उसके मंदिर का नाश करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। जब हम उसके मंदिर की हिफाजत करेंगे तो हमारी हिफाजत हो जाएगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भरता जीत की ओर ले जाती है। हमें खुदा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता। क्योंकि यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के कितने चेले थे?
12 चेले थे। और 12 चेलों में से जो होता इस्करियोती का नाम जो है वो क्यों ऐसे लिया जाता है? क्योंकि उसने क्या करा? हाँ जी, क्या करा उसने? 30 रुपए के बदले अपने प्रभु को ही भेज दिया। और उसके बाद यीशु मसीह की क्या हालत हुई है? तो छोटा सा हो सकता है उसने मतलब ऐसा सोचा ना हो, जहां उसके दिमाग में कोई ऐसा ना हो, लेकिन जब उसने वो करा वो बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि खुदावंद यीशु मसीह का कचूमर निकाल के रख दिया। मेरे अजीजों, इसी प्रकार जब हम खुदा से हट जाते हैं, लालच की तरफ चले जाते हैं, प्रेरितों के काम उसका 24वां अध्याय, अगर मैं गलती न करूं तो आप घर जाके पढ़ लेना। जब संत पौलुस रसूल परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था कि यीशु मसीह जो है वो मर गए, दफन हुए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उस समय वहां पर कई वकीलों का नाम और कई ऐसे जो उस समय न्यायकार थे, जज थे, उनका नाम आया और पौलुस रसूल जो है उनको उनके सामने खड़ा करा गया। तो जो उस समय का न्यायकार था उसके सामने जब पौलुस जो है वो खड़ा हुआ और उसको अपनी बात रखने का जो मौका दिया, तो उसके ऊपर इल्जाम क्या लगाते थे? इसने मंदिर को शुद्ध करा। ऐसी कुछ चीजें जो है बाइबल में लिखी है, बहुत सी चीजें संत पौलुस रसूल के ऊपर लगा दी, लेकिन पौलुस रसूल जो है उसको कितने दिन हुए थे वहां आए? सिर्फ 12 दिन, ऐसा बाइबल में लिखा। और 12 दिनों में संत पौलुस रसूल का जीना हराम जो है वहां पर कर दिया। और कई जगहों पर वो गया और जब पौलुस रसूल की बातें उसने सुनी, क्योंकि वो घूसखोर था, जो वकील था, वो पैसे का लालची था, ऐसा उसमें अगर पढ़ोगे बाइबल में तो वो लिखा है। वो बार बार पौलुस को अपने पास बुलाता था। क्यों बुलाता था? बातचीत करता था और पौलुस का उसको वचन सुनाता था। उसके दिल में था कि ये मुझे पौलुस क्या करे, पैसे दे दे, मैं इसको बरी, है ना। लेकिन पौलुस रसूल तो निर्भरता किसके ऊपर करता था? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। वो कहता मुझे पैसे नहीं देने, मैंने कुछ पाप नहीं करा, मैंने कुछ बिगाड़ नहीं करा। उसने कहा जिन घरों में मैं गया हूं, मैंने को बहुत से लोग इकट्ठे नहीं करे, मैंने किसी सभा में जाकर हल्ला नहीं करा, इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा। और उस समय उन्होंने वो फैसला जो था वो पेंडिंग रख लिया। और ऐसा बाइबल में लिखा है कि पौलुस को बार बार उसने बुलाया और बुला करके उसको समझाने लगा। और जब हिस्ट्री पढ़े तो उसने कहा उसके पैसों की मांग, तो उसने कहा पैसा तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई गुनाह करा ही नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी। तो इसी प्रकार 1, 2, 3 जज बदले और उसके बाद संत पौलुस रसूल को उन्होंने क्या करा? छोड़ ही दिया, है ना। जेल में रहा वो, काफी समय तक रहा, उसके बाद उसको छोड़ा, लेकिन वो पूर्ण तौर पर खुदा के ऊपर डिपेंडेंट था। मेरे अजीजों, जब वो पौलुस और सिलास जेल में प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि उस समय वो प्रेयर कर रहे थे, हाथ उठा करके परमेश्वर की वर्शिप कर रहे थे। और जब वो वर्शिप कर रहे थे, एक बहुत बड़ा भूकंप आया और जेल खाने की नींवें हिल गई, है ना। उसके बंधन जो है वो खुल गए, जेल के ताले खुल गए। हालेलुया। और दरोगा क्या कर रहा था? सो रहा था। और कैदी क्या कर रहे थे? परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। दरोगा अपने आप को मारने लगा कि मुझे तो मार ही देंगे,
मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया। लेकिन पौलुस और सिलास ने कहा कि तू अपने आप को नुकसान ना पहुंचा। तो वो कहता सज्जनों फिर हम क्या करें? तो क्या जवाब हुआ? उन्होंने कहा तुम यीशु मसीह के नाम के ऊपर क्या करो? विश्वास करो, तौबा करो और बच जाओगे। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि खुदा के ऊपर डिपेंड हो जाओ, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के ऊपर निर्भरता जीत की ओर हमें ले जाती है। खुदा के ऊपर, यह मैं अपनी ताकत के ऊपर घमंड करूं, है ना, अपनी जो तमाम मतलब के जो मेरे यार दोस्त या मित्र है उन पर घमंड करूं कि वो मुझे बचा लेंगे, वो मुझे बचाने वाला कौन है? वही हमें बचा सकता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, खुदा के ऊपर भरोसा रखें, क्यों हमारा खुदा जो है वो हमें सामर्थी बनाता है। मेरे अजीजों, क्या आप हारून की तरह और हूर की तरह बनना चाहते हो? क्योंकि हारून और हूर ने क्या करा? खुदा के बंदे की क्या करी? वर्शिप करने के लिए सपोर्ट करी। हालेलुया। हाँ हो, प्रार्थना कर, हम भी करते हैं, है ना, और उन लोगों की जीत हुई। मेरे जो हूर जो था, जब निर्गमन की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पट्टियों को वो लेने के लिए, वचन लेने के लिए 40 दिन और 40 रात जब उसने उपवास रखना था, तो ड्यूटी किसकी लगा के गया? हारून की और हूर की। घर जाके पढ़ना जरूर और मुझे बताना, है ना। वो उसकी बता के लाके गया हूर की कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए नीचे, जहां कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो तुमने क्या करना? उस लड़ाई झगड़े को खत्म करना। पीस एंड डिसिप्लिन जो है उसके हाथ में दे दिया मूसा ने। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये हूर जो है ये बड़े काम का बंदा है, ये सही बात। मेरे दीदों, आज मुझे और आपको अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने जीवन में, अपने चर्च में, अपने समाज में, अपने लोगों में शांति जो है उसके लिए प्रार्थना करनी। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन जो है पता नहीं कब का है। जितने हम बढ़ते जाते हैं, जितनी हमारी उम्र हो जाती है, उतने हमारे पाप बढ़ते जाते हैं। हम पापों में डूबते हुए कभी खुदा के घर में जा नहीं सकते। हम अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर की तरफ फिरें। हम कुछ भी हैं खुदा की बदौलत है। अगर मूसा अपने आप कुछ करता तो उसकी कोई भी अकल, बुद्धि, दिलाई, शक्ति जीरो थी, जीरो। वो किसके साथ टकरा था? खुदा के साथ। आप किसके साथ टकरे हो? खुदा के साथ। अगर आप खुदा के साथ है, आप दुआ करोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा और खुदा जो है आपकी सारी योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा करेगा। हालेलुया। हमें नहीं पता कि हूर कितना पढ़ा लिखा था, कितना नहीं था, लेकिन उसने काम ऐसा करा कि उसका नाम जो है वो मूसा के साथ दर्ज हुआ बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो खुदा के ऊपर डिपेंडेंट था, परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट था। इसलिए हम लोग जो है खुदा के ऊपर डिपेंड करें। कई बार लोग कह देते हैं तेरा खुदा क्या कर रहा है, तेरा खुदा हमारे लिए क्या करेगा। अय्यूब जो है जब उसके ऊपर मुसीबत आई तो उसकी वाइफ ने क्या दिया? तेरा खुदा तेरे लिए क्या कर रहा, तुम्हें इतने दुख दे रहा, तुम्हें इतनी तकलीफें दे रहा है। लेकिन अय्यूब जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। डैनियल जो है वो उसको सिंहों की मांग में डाल दिया, लेकिन डैनियल किसके ऊपर डिपेंडेंट था? किसके ऊपर निर्भर था?
हालेलुया। सदरक मिस्र अब्दनगो को जलते हुए भट्टे में डाल दिया गया। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? यीशु मसीह के ऊपर। और खुदा ने उसे जलने, आज मुझे और आपको भी खुदा जलने, है ना? चाहे वो जलसी की आग है, चाहे घमंड की आग है, चाहे वो हमारी दुश्मनी है, चाहे हमारा कंट्रोडक्शन है, चाहे हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, खुदा हमें इस आग में कभी जलने उससे बाहर निकाले। परमेश्वर जो है हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना? हम वही काम करते हैं, हमारा कोई दूसरा धंधा नहीं है। हम खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं। मूसा का क्या था? मूसा के तो जहाज थे, है ना? मूसा की कोई बड़ी जमीन जायदाद थी, किसके ऊपर डिपेंडेंट था? खुदा के ऊपर डिपेंडेंट था। आप लोगों के पास अगर कुछ भी नहीं, छोटी सी लाठी जो परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर का वचन जो आपको दिया है, अगर वो पढ़ेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तो खुदा जो है आपको नीचे से उठा करके ऊपर उठा देगा। हालेलुया। खुदा जो है जल्दी से मतलब है कि आपको ऊपर ले जाए और जल्दी से ऊपर से नीचे भी, क्योंकि ताकत जो है वो हमारे पास नहीं है। ताकत किसकी है? खुदा की, परमेश्वर की है। जिस दिन आजकल क्या है, लोग इंसानों को ज्यादा ताकतवर समझते हैं, है ना? खुदा को पीछे छोड़ दिए। जब खुदा को आगे रखेंगे, है ना, परमेश्वर हमारा चरवाहा, खुदा जो है वो ताकतवर है, परमेश्वर के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, खुदा के ऊपर डिपेंडेंट। अगर इजरायली लोग खुदा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते तो उनको पानी ना मिलता, उनको रोटी ना मिलती, समुद्र दो भाग ना होता। आज हम खुदा के ऊपर डिपेंडेंट ना होते तो हमारे पास इतनी अच्छी नौकरियां ना होती, हम इतने अच्छे स्कूलों में ना पढ़ते, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ियां ना होती, हमारे पास इतने सुंदर घर ना होते, हम भी मारे मारे फिरते। लेकिन हम खुदा के ऊपर डिपेंडेंट हैं। खुदा किसी को बुरी चीज नहीं देता। हालेलुया। खुदा हमें आशीष देता है, प्रभु हमें बरकत देता है। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें और अपने जीवनों के ऊपर विश्वास करें, अपने जीवनों के ऊपर विचार करें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें कि खुदा ने हमें अब तक जिंदगी की जमीन पर रखा है। जो दिन हमारे बचे हैं हम खुदा के साथ गुजारें, हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दें, हम अपनी तमाम जो दिनों को परमेश्वर के सामने रख दें, क्योंकि हमारा दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है और हमने एक दिन खुदा के साथ मुलाकात करनी है। हम मूसा की तरह प्रार्थना करने वाले बने, हारून की तरह प्रार्थना करने वाले बने, हूर की तरह प्रार्थना करने वाले बने और यहोशू की तरह एक अच्छी अगुवाई बनने की कोशिश करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि अपने लोगों को खुदावंद तूने प्रभु जी परमेश्वर पर निर्भरता रहने के लिए चुना। आज भी जो लोग खुदावंद आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप उन्हें आशीष देते हैं। हमें बुरी योजनाओं से बचाएं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम बुरा न सोचें और अपना जीवन प्रभु जी आपको सौंपे। तूने हमेशा खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करी है और सचमुच प्रभु जी आने वाले समय में भी एक एक जन के ऊपर अपनी कृपा और अपने फजल का हाथ रखे। पिता परमेश्वर जी, जितने दिन तूने जिंदगी में दिए हैं, हर दिन प्रभु पिता परमेश्वर जी हम अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझ करके जिए और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके नाम को इज्जत और आपके नाम को जलाल दे। जितने वीडियो के द्वारा,
और लाइव प्रभु खुदा परमेश्वर जी सुन रहे हैं, वो खुदा बदल जाए, उनको टेक्निकली बातें जो बाइबल सेक्शन मेरे खुदा हमने प्रभु खुदा परमेश्वर जी देखी है उस पर बिलीव करें, विश्वास करें, ना सिर्फ चर्च में बैठ करके सुनने वाले बल्कि प्रभु खुदा परमेश्वर जी अपने जीवन में अपनाने वाले और खुदावन अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले प्रभु जी बन सके। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपनी बरकतों से माला माल करे।